Dear students, we are going to start today present perfect tense passive voice। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख गए हैं। अब आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में या तो हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे या तो हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और ही शी इट और वाहिद इस्म के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे और जमा इस्म यू वी दे के साथ हम हैव बीन ही का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको हम बाय एजेंट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अगर आई है तो मी, यू है तो यू ही, वी है तो अस, दे है तो देम और इट है तो इट। अगर वाहिद इस्म है तो हम वाहिद इस्म ही को रख देंगे। अगर कोई जमा इस्म है तो बाय के बाद हम जमा इस्म को रखेंगे। अब इसमें भी 6 टाइप के सेंटेंसेस होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन सेंटेंस और WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम मावी के 2 लेसन में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देख चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस से, और वो है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इत्बाती जुमला। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ बीन या हैव बीन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, फिर बाय एजेंट लिखेंगे। उसके बाद जो एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वहाँ पर उसको हम रखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव बॉट द वेजिटेबल, हम सब्जी खरीद चुके हैं। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हम उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और बाय एजेंट के बाद जो एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हम उसको वहाँ पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, द वेजिटेबल हैज़ बीन बॉट बाय अस। हैज़ बीन हमने क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए कि वेजिटेबल जो है क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़ बीन। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा बॉट। बाय का जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो क्या है, बॉट। उसके बाद बाय एजेंट के बाद हमने एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था उसको रखा, तो क्या हो गया, बाय अस। तो इसका माना होगा द वेजिटेबल हैज़ बीन बॉट बाय अस, सब्जी खरीदी जा चुकी है हमारे ज़रिया से। अब आइए हम सेकेंड टाइप के सेंटेंस को जानते हैं। सेकेंड टाइप सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला। अफर्मेटिव इत्बाती जो कि हो चुका है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, यू हैव नॉट बॉट द फ्रूट्स, आप फलों को नहीं खरीद चुके हो। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था हम वहाँ पर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो द फ्रूट्स हैव नॉट बीन बॉट बाय यू। तो यहाँ पर हमने हैव बीन का इस्तेमाल किया
क्योंकि फ्रूट्स क्या है, जमा है, इसीलिए हमने हैव बीन का इस्तेमाल किया एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया बाई का। उसके बाद बाई के बाद हमने जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसको रखा और वो क्या है, यू। और इसका माना होगा फल नहीं खरीदे जा चुके हैं तुम्हारे ज़रिया से। अब आइए हम थर्ड टाइप के सेंटेंस को देखते हैं और वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। सवालिया जुमला में क्या है कि हम शुरू में हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद थर्ड वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर बाय एजेंट और कोई ऑब्जेक्ट है उसमें तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे हैव आई ईटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। अब ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो द फूड को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हैज़ द फूड बीन ईटन बाय मी, क्या खाना खाया जा चुका है मेरे ज़रिए से। तो हमने यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया क्योंकि जो सब्जेक्ट है द फूड ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम अपना फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं और वो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आई हैव आई नॉट ईटन द फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। हैव आई नॉट ईटन द फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हैज़ द फूड नॉट बीन ईटन बाय मी, क्या खाना मेरे ज़रिया से नहीं खाया जा चुका है। तो आप इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब आइए हम देखते हैं WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले जुमले। तो सबसे पहले इसमें आप WH क्वेश्चन वाले वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैव या हैज़ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, फिर बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओगे, फिर बाय एजेंट के बाद जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं वाई हैव आई ईटन द फूड, मैं खाना क्यों खा चुका हूँ। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आप जो एक्टिव वॉइस है उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे पैसिव वॉइस में। तो कैसे बनाओगे, वाई हैज़ द फूड बीन ईटन बाय मी, खाना क्यों खाया जा चुका है मेरे ज़रिया से। तो हमने यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल किया क्योंकि द फूड क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। तो ऐसे बनाओगे आप लोग। अब आइए हम छठा और आखिरी टाइप सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को। और छठा है वो जुमले जो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होते हों और उसमें नेगेटिव का भी पहलू हो। तो हम सबसे पहले यानी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव का लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, उसके बाद बाय एजेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में था। तो फॉर एग्जाम्पल वाई हैव आई नॉट ईटन द फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँ। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखोगे, उसमें जो ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो फूड क्या था, ऑब्जेक्ट था वहाँ पर। तो आप कहोगे वाई हैज़ द फूड नॉट बीन ईटन बाय मी, खाना क्यों नहीं खाया जा चुका है मेरे ज़रिए से। तो ऐसे ही आप लोग सेंटेंस आप बनाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का
सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे ये हम जान चुके हैं, और अब हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में। ओ इला लिका, अस्सलाम वालेकुम।